बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की तैयारी की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता पर्वों के काव्यांशों का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थी इस अध्याय में जहां भी डबल लाइन से जो शब्द इंगित किए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक समझेंगे। अध्याय के अंत में आपसे कुछ मुख्य प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने हैं। अगर कोई तथ्य आपकी समझ से परे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अध्याय को। और अध्याय नंबर 6 है। इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1937 में हो जाती है। उसके बाद में सबसे पहले जो लेखक का जो जीवन परिचय है उसके देखते हैं। छायावादी कवि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावादी कवि हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सन 1918 से लेके जो 1938 के बीच का जो काल है वो छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। और छायावादी युग है वो विशेष तौर से प्रकृति के जो चित्रण है उससे संबंधित केंद्र विषय वस्तु को केंद्र में रखकर रचा गया था। तो इसीलिए जो जयशंकर प्रसाद है उनको छायावादी कवि के नाम से भी जाना जाता है और छायावादी युग में ये कवि सम्मिलित हैं। का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे जिन्हें लोग सुगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है ही और इन जो लोगों में सुगनी साहू के नाम से प्रचलित थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पे ही हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पहले घर पे ही होती है। बाद में उन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्प आयु में ही उन्हें अपनी मेधा से यानी कि बहुत कम आयु में ही इन्होंने अपनी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। बचपन से ही ये साहित्य की जो गतिविधियां होती हैं या साहित्य की जो रचनाएं हैं उनको पढ़ा करते थे। इंदु नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इनके द्वारा एक मासिक 1 महीने से निकलने वाली एक पत्रिका थी इंदु नाम की, इनका भी इन्होंने संपादन किया था। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली और साहित्य में की जगत में जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें इनको पहचान मिल जाती है उसके बाद में। और काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विद्या में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया है। इन्होंने अपनी जो रचनाएं रचित की थी काव्य रचना के साथ साथ, कविताओं की रचना के साथ साथ में इन्होंने नाटकों के क्षेत्र में, उपन्यास और कहानी विद्या इन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया, यानी कि इन क्षेत्रों में भी इन्होंने अपनी रचनाएं रचित की हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आगे जो इनकी रचनाएं हैं वो देखते हैं। इनकी जो सबसे पहले काव्य है, इनके द्वारा रचित जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम प्रतीक और चित्राधार, ये इनकी कविताओं के नाम हैं। उसके बाद में इनके द्वारा जो रचित नाटक हैं वो ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके द्वारा रचित नाटकों के नाम हैं। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती, ये अपूर्ण नाटक है, यानी कि इरावती है ये नाटक अपूर्ण ही रहा था, यानी कि उस समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसके कारण ये अधूरा रह गया था। बाकी जैसे कंकाल और तितली हैं ये इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। कहानी है, इनके द्वारा जो रचित कहानियों के नाम इस प्रकार से हैं। आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियों के नाम हैं। और इनके द्वारा रचित जो निबंध है वो काव्य कला तथा अन्य निबंध है। जितने भी जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि बोर्ड की परीक्षा में एक सवाल जो लेखक हैं उनके जीवन परिचय से संबंधित होता है। तो आप विशेष तौर से हिंदी में जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका जीवन परिचय अच्छी तरह से याद रखेंगे। कब इनकी मृत्यु हुई, कहाँ इनका जन्म हुआ था और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया था, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं रचित की थी। तो इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद में आगे देखें। आगे इनके बारे में लिखा है प्रसाद जी के बारे में ही कि प्रसाद जी प्रतिभा बहुमुखी है। ये हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा है उनको दिखाया था, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में उनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रणी हैं। छायावादी कवियों के क्षेत्र में ये काफ़ी आगे हैं। कामायनी इनका अनंतम काव्य ग्रंथ है। इनके द्वारा एक महाकाव्य रचित किया गया था कामायनी नाम का, वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जाती है। वो संसार के जितने भी जो काव्य हैं उनमें श्रेष्ठ काव्यों के अंतर्गत उसकी गिनती होती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने मनुष्य की सुंदरता के साथ साथ इन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का सजीव और मौलिक वर्णन किया है। मानव सौंदर्य को भी इन्होंने केंद्रीय विषय वस्तु बनाया है। इसके अलावा जो प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति के विविध जो पक्ष हैं उनका भी सजीव और मौलिक वर्णन इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया है।
इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली जो विशेष तौर से ये जो आगरा और मथुरा के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अपने राजस्थान में भी जो अलवर और भरतपुर के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। वहीं जैसे खड़ी बोली है, इसका जो मुख्य क्षेत्र दिल्ली और मेरठ के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो खड़ी बोली है। और विशेष तौर से हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में इस बोली का प्रचलन होता है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत से युक्त भी इनकी भाषा है। बहुत से शब्द हैं वो तत्सम शब्द आपको देखने को मिलेंगे इनकी रचनाओं में। और तत्सम और तद्भव, तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से आए हुए, हिंदी में आए हुए वे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और उसके बाद में उनका जब रूप परिवर्तन हो जाता है हिंदी में तो वो तद्भव कहलाने लग जाते हैं। 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया और सन 1937 में इस महान शख्सियत का निधन हो जाता है। उसके बाद में आगे देखें, जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता, इनके द्वारा रचित जो प्रभु कविता है जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके स्पुष्ट कविताओं का संग्रह कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए, ईश्वर की ये वंदना करते हुए कवि ने उनकी सर्वव्यापकता, इन्होंने ये बताया है कि ईश्वर है वो हर जगह पर है, उसकी व्यापकता है वो हर जगह पर है। सौंदर्य, ईश्वर की जो सुंदरता है उसको, और शक्तिमता, उसकी शक्ति के बारे में भी हमारे को बताया है इस कविता के माध्यम से, का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है और कवि को ऐसे लगता है कि प्रकृति का ऐसा कोई भी पक्ष नहीं है जहां पर ईश्वर का अनंत प्रसार नहीं हो। यानी कि उसकी जितनी भी जो ईश्वर हैं उसके जितने भी जो रूप हैं या जितनी भी उसकी शक्ति है या जितने भी जो उसके भाव हैं उनका सब प्रकृति के विविध जो पक्ष होते हैं उनमें सब जगह मालूम होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। चंद्रमा की किरणें हैं वो ऐसे लगता है कि ईश्वर के प्रकाश को व्यक्त कर रही हैं। सागर की उताल तरंगे, सागर की जो उठी हुई जो तरंगे हैं उसकी, आगे लिखा है, स्तुति करते हैं। जो सागर हैं उसकी जो तरंगे उछल उछल कर उसी पानी में गिरती रहती हैं तो वो आवाजें करती हुई उसी का गुणगान कर रही हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को, और जो चांद की जो चंद्रिका है, चांदनी है, वो उसकी मुस्कान को प्रकट कर रही है। तथा नदियों का कलकल निदाद उसके आह्लाद को व्यक्त कर रहा है, और नदियों की जो कलकल करती हुई आवाज है वो उसके आह्लाद, उसकी प्रसन्नता को व्यक्त कर रही है। किसकी? प्रभु की। वस्तुतः है प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, और जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो मनुष्य के समस्त मनोरथ, समस्त इच्छाएं हैं वो उसकी पूर्ण हो जाती हैं। आगे लिखा है कि खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। कि खड़ी बोली हिंदी में रचित है ये कविता, और उसमें कवि की जो भावों की अभिव्यक्ति है, भावों को जो प्रकट करने का जो तरीका है वो काफी एक सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना और सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता, लय के साथ में सरसता, सरल युक्त और मौलिकता मूल रूप से की दृष्टि से यह कविता उत्तम कोटि की है, बहुत ही उच्च कोटि की कविता है। अब इस कविता का हम इसके जो पक्ष हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि विमल इंदु की विशाल किरणें, कि विमल, स्वच्छ, विमल कहते हैं स्वच्छ को और इंदु कहते हैं चंद्रमा, तो स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, कि हे प्रभु जो प्रकाश है तेरा वो स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं वो तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया, कि तेरी माया है उसका कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ वो खत्म होती है, जिसका कोई अंत नहीं है, जगत को लीला दिखा रही है और वो समस्त संसार को अपनी लीला है वो दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, और तेरी दया है उसका फैलाव है वो कितना है, ये देखना है तो देखें सागर, और अगर इस दया, तेरी दया को अगर देखना हो हे ईश्वर तो हमारे को समुद्र और जितने भी जो सागर बने हुए हैं उनको देखना चाहिए। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंगमालाएं गा रही, और तेरी जो प्रशंसा है उसके जो राग हैं, उसके जो गीत हैं वो तरंगमालाएं, समुद्र की लहरें हैं वो गा रही हैं। आगे, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, यानी कि तुम्हारी जो मुस्कान है उसको अगर किसी को देखना है तो वो देख सकता है चंद्रिका को, तो वो चांदनी को देख सकता है। अगर तुम्हारी, हे भगवान, अगर मुस्कान को देखना हो तो वो चांद की जो चांदनी है उसको देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं,
और तुम्हारे हंसने की जो धुन है वो तब प्रकट होती है जब नदियां हैं वो अपने मार्ग पर निनाद करती व आवाज करती हुई जा रही हैं, कल 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 करती जैसी आवाज उनकी निकलती है, तो तेरे हंसने की जो ध्वनि है वो गूंजती हुई प्रकट होती है। आगे लिखा है कि विशाल मंदिर की यामिनी में, इस विशाल मंदिर, यहाँ पर वैसे कोई मंदिर को नहीं बताया, इस संसार को पूरे को यानी कि मंदिर बताया कि संसार रूपी मंदिर में की यामिनी में, उसकी रात में जिसे देखना हो दीपमाला, अगर दीपों की अगर माला देखनी हो तो वो तारागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। वो आकाश के तारों को देख सकता है। आकाश के तारों को देखने से ये पता लगता है कि आकाश की जितने भी जो तारे हैं वो तुम्हारे जो ज्योति है उसका पता बता रही हैं, तेरे प्रकाश की जो यानी दीपों की जो माला है उसके बारे में बता रही हैं। फिर आगे लिखा है कि प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, कि हे प्रभु आप प्रेममय, प्रेम से युक्त प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, और ये प्रकृति है इसके समस्त अंशुमाली, जिस तरह से समस्त प्रकृति में प्रकाश सूर्य के द्वारा फैल जाता है, यहाँ पर अंशुमाली शब्द है वो सूर्य को प्रकट कर रहा है। तो सूर्य जिस तरह से समस्त प्रकृति में प्रकाश कर देता है उसी तरह तेरा प्रेममय प्रकाश है वो प्रकृति में हर जगह फैला हुआ है। असीम उपवन के तुम हो माली, और इस समस्त चमन के, बाग गुलशन जिसको भी कहते हैं, इसके माली तुम ही हो। धरा बराबर बता रही है और धरा इसके बारे में परमाणु के साथ में बता रही है। जो तेरी होवे दया निधि तो पूर्ण होता ही मनोरथ है, कि हे प्रभु जब तेरी दया हो जाती है तब इस संसार में जितनी भी जो लोगों की इच्छाएं हैं वो सब की सब पूर्ण हो जाती हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, और सभी लोग यही कहते हैं और वो पुकार पुकार के कह रहे हैं कि तेरी आशा है वो सब जगह पर उम्मीदों को जगाए रखती है। तो इस तरह से ये आपकी कविता है ये पूर्ण हो चुकी है। आगे इस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कठिन शब्दार्थ हैं वो दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। विमल शब्द है वो स्वच्छ को प्रकट करता है। अनादि जिसका प्रारंभ का पता नहीं चले कि कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ उसका अंत हो रहा है। निनाद है वो ध्वनि को कहते हैं, आवाज को कह रहे हैं। पद्मिनी है वो कमलिनी को कह रहे हैं, और मनोरथ है वो इच्छा को कह रहे हैं। इंदु चंद्रमा को कहते हैं। स्मित है वो मुस्कान को कहते हैं, और यामिनी है वो रात्रि है, और अंशुमाली है वो सूर्य को कहते हैं। तो इस तरह से ये कुछ शब्द हैं वो बताए गए हैं। आगे आपसे जो कुछ प्रश्न पूछने थे उनको आप बताएंगे। देखें, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। क में है 1880, 1889, 1888 और 1890। तो कवि जयशंकर प्रसाद हैं, उनका जन्म है वो 1889 में होता है और इनकी मृत्यु 1937 में हो जाती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है कि इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, उस पत्रिका का क्या नाम है? तो आप बताएं। प्रभा, माधुरी, सरस्वती, इंदु। तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो संपादित पत्रिका है उसका नाम था इंदु। ये एक मासिक पत्रिका थी जो 1 महीने से निकलती थी। फिर कुछ अति लघुरात्मक प्रश्न है, उनके बारे में भी आप बताएंगे। जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। 3 कविताओं के नाम बताओ उनकी, जयशंकर प्रसाद की। तो 3 कविताएं हैं, उनके नाम हैं आंसू, झरना और लहर। ये 3 कविताओं के नाम हैं। और ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग है वो समुद्र की तरंगमालाएं हैं वो गा रही हैं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होते हैं? तो मनुष्य के मनोरथ, मनुष्य की इच्छाएं तब पूर्ण होती हैं जब ईश्वर की दया हो जाती है। अंशुमाली का क्या अर्थ है? तो अंशुमाली है वो सूर्य को कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका अध्याय है ये पूर्ण होता है। जो प्रभु नाम की कविता है ये संपूर्ण हो जाती है। अगर इसमें कहीं पर भी अगर कोई बात अगर स्पष्ट होने से रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन की सूचना आपको बहुत जल्द मिले। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।